अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हो बच्चों? आप सब खैरियत से हो? मुझे तो आप सब बहुत याद आते हो और आप सब जानते ही हो कोविड-19 की वजह से हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। मेरी आवाज़ पर से तो आप पहचान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी हिंदी टीचर सुमैया मलिक। नाउ अब बहुत दिन हो गए हैं तो हमें पढ़ाई भी शुरू करनी चाहिए। तो आज से हम अपनी पढ़ाई ई लर्निंग से करेंगे। सब्जेक्ट यानी विषय आपका है हिंदी, हमारा है हिंदी और हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है चित्रपाठ। चित्रपाठ आपको लगता होगा चित्रपाठ यानी क्या मैम? तो चित्रपाठ को हम चित्रपाठ का मीनिंग होता है कि आपको चित्र पर से चित्र देखकर आपको कहानी बनाना है। इसे बोलते हैं चित्रपाठ। आपको यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं जिस पे से हम कहानी बनाएंगे। तो हमारा पाठ 1 है चित्रपाठ, जिसका नाम है दयालु शिकारी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरनी के मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसने देखा एक मोटी ताजी हिरनी है। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। हिरनी को निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सिद्ध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। जैसे ही गोली की आवाज सुनी, सारे हिरन इधर उधर हो गए और भागने लगे। शिकारी ने हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंख में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ ही दूर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने देखा हिरनी की टांग में गोली लगी है। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी। घाव पर मरहम लगा दिया। अब हिरनी ठीक हो गई। शिकारी हिरनी को लेकर जंगल की ओर निकल गया। शिकारी ने हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और हिरनी और उसका बच्चा खुशी खुशी जंगल में रहने चले गए। बच्चों, आपने देखा दयालु शिकारी की कहानी। अब इस पर से आपको क्या सीख मिली? शिकारी जो होते हैं, जो पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है। बाद में उसे पछतावा होता है, परंतु जब वो गोली चलाता है उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी से बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। यही सीख के साथ यह कहानी हमारी पूरी होती है। इस कहानी ऐसी ही एक कहानी मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगी, जिसमें सिर्फ चित्र दिए होंगे और चित्र पर से आपको यह एक और कहानी
आपकी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।